हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो फ्रेंड, जो हमारी उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही थी, तो आज इस सीरीज़ का 14वां पार्ट है। तो देखो फ्रेंड, जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज़ के पिछले पार्ट को नहीं देखा है, तो वे लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में भी आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1815 को उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन का प्रारंभ होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश शासन लागू होने के बाद गढ़वाल कितने भागों में विभक्त हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2 भागों में। देखो फ्रेंड्स, उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन लागू होने के बाद गढ़वाल का विभाजन 2 भागों में होता है। एक आपका टिहरी गढ़वाल और एक आपका ब्रिटिश गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल और ब्रिटिश गढ़वाल 2 भागों में गढ़वाल का विभाजन होता है। यह आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस स्थान पर भांग की फैक्ट्री खोली थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, काशीपुर उधम सिंह नगर में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम भांग की फैक्ट्री खोली थी। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एडवर्ड गार्नर को ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कब नियुक्त किया गया है। तो देखो फ्रेंड्स, उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन 1815 में स्थापित होता है और जो प्रथम ब्रिटिश गवर्नर थे ये थे एडवर्ड गार्नर, और इनकी नियुक्ति होती है मई 1815 को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मई 1815 को एडवर्ड गार्नर को ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश गढ़वाल जनपद का गठन कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1839 को ब्रिटिश गढ़वाल जनपद का गठन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तराई जिला किस वर्ष गठित हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1842 में तराई जिले का गठन किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं में कितने ब्रिटिश कमिश्नर बने थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 23। कुमाऊं में कुल 23 कमिश्नर बने थे। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असहयोग आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था। तो देखो फ्रेंड, जो असहयोग आंदोलन होता है ये होता है वर्ष 1920 में, और इस समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे। तो इस समय कुमाऊं के कमिश्नर थे पी बिंडम। पी बिंडम का जो कार्यकाल था, तो पी बिंडम कमिश्नर रहे थे कुमाऊं के वर्ष 1914 से वर्ष 1921 तक। ये कुमाऊं के कमिश्नर रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, और इन्हीं के समय असहयोग आंदोलन होता है। ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, पी बिंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जेसी एक्टन भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर थे। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। असहयोग आंदोलन के समय तो पी बिंडम थे, और भारत छोड़ो आंदोलन के समय थे जेसी एक्टन। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1884 ईस्वी में हेनरी रैमजे के बाद कुमाऊं कमिश्नर कौन बना था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फिशर। फिशर 1884 ईस्वी में हेनरी रैमजे के बाद कुमाऊं कमिश्नर बनता है। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो देखो फ्रेंड, जो हेनरी रैमजे कुमाऊं के कमिश्नर बने थे, ये बने थे 1856।
1856 से 1884 तक इनका कार्यकाल रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन इनसे यहाँ पे पूछा जाता है, हाल ही में जो यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था तो उसमें यहाँ पे पूछा गया था, जो 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे, तो ये थे हेनरी रैमजे। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। और आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि हेनरी रैमजे कुमाऊं के कमिश्नर कब बने थे, तो ये बने थे 1856 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रेल द्वारा 80 साला बंदोबस्त की शुरुआत की गई, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। 1823 ईस्वी में ट्रेल द्वारा 80 साला बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जुलाई 1817 से अक्टूबर 1835 ईस्वी तक कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर कौन रहा था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विलियम ट्रेल। विलियम ट्रेल कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पहले कमिश्नर कौन थे, तो पहले कमिश्नर थे एडवर्ड गार्नर, जो बने थे मई 1815 में, और वो केवल 9 महीने के लिए ही कुमाऊं के कमिश्नर बने थे एडवर्ड गार्नर, और उसके बाद बनते हैं विलियम ट्रेल, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1816 ईस्वी से 1835 ईस्वी तक ट्रेल ने कुल कितने भूमि बंदोबस्त कराए, तो 1816 से 1835 तक ट्रेल का कार्यकाल रहता है और इसने कराए थे 7 भूमि बंदोबस्त, ही आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस कमिश्नर द्वारा 1819 में 9 पटवारी पद सृजित किए गए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विलियम ट्रेल के द्वारा ही 9 पटवारी पद सृजित किए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। ट्रेल ने कुमाऊं को कितने परगनों में विभक्त किया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 26। ट्रेल ने कुमाऊं को 26 परगनों में विभक्त किया था, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से अनुभव विहीन कमिश्नर किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जॉर्ज गोबान को अनुभव विहीन कमिश्नर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से खसरा सर्वेक्षण विशेषता वाले 20 साला बंदोबस्त किस कमिश्नर द्वारा कराया गया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैटन के द्वारा 20 साला बंदोबस्त कराया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाले इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि 80 साला बंदोबस्त पूछा जाए तो 80 साला बंदोबस्त करवाया था ट्रेल ने और 20 साला करवाए थे बैटन ने, ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हेनरी रैमजे को कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुल्ली बेगार के विकल्प स्वरूप ट्रेल ने खच्चर सेना का गठन किया, तो देखो फ्रेंड्स, ट्रेल ने खच्चर सेना का जो गठन किया था, ये क्या था ट्रेल ने, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि खच्चर सेना का गठन किसने करवाया था, तो ये करवाया था विलियम ट्रेल ने, ये आपको ध्यान रखना है। और कब करवाया था, तो ये करवाया था 1822 में। 1822 में कुल्ली बेगार के विकल्प स्वरूप ट्रेल ने खच्चर सेना का गठन करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में चीड़ वृक्षों से लीसा टपान कार्य कब शुरू हुआ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1890 में चीड़ वृक्षों से लीसा टपान कार्य शुरू हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आई थिंक यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है, 1890 में राज्य में चीड़ वृक्षों से लीसा टपान का कार्य शुरू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस बंदोबस्त में प्रथम बार वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विकेट बंदोबस्त में प्रथम बार वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, ठेकेदारी प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हेनरी रैमजे के द्वारा ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।